नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। एनडीए सरकार के गठबंधन के बाद अपने पहले अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लीक मामले पर बड़ा बयान देते हुए सरकार की उपलब्धियों पर खुलकर बात की है। पेपर लीक की घटनाओं पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने जनता को आश्वासन दिया है कि इस पर निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात की है। दरअसल नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों के भीतर नाराजगी है। पेपर लीक की घटनाओं को लेकर लगातार विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एनडीए सरकार के गठन के बाद अपना पहला अभिभाषण दे रही थी। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि ये लोकसभा भारत की नई ऊंचाई की गाथा लिखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच करेगी। पेपर लीक मामले की जांच को लेकर सरकार कमिटेड है। सरकार ने पेपर लीक कानून भी बनाया है जिसमें पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। आपको बता दें, संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमने कई राज्यों में पहले भी पेपर लीक की घटनाओं को होते हुए देखा है। इस मुद्दे पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी उपाय करने की जरूरत है। संसद ने परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया है। सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज, परीक्षा प्रक्रिया समेत सभी में सुधार करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति द्वारा पेपर लीक का जिक्र करने के दौरान विपक्ष ने जमकर इस दौरान नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। देश में कितने शिक्षक संस्थान खुले हैं, इस पर राष्ट्रपति ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में ऐसे हर अवरोध को हटाया गया है जिसमें युवाओं को परेशानी रही है। पहले अपने सर्टिफिकेट को अटैच करने के लिए भटकना पड़ता था, अब युवा खुद ही ये काम कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है। पहले छात्र सिर्फ भारतीय भाषा में पढ़ाई करते थे तो उनके साथ अन्याय होता था। मेरी सरकार यानी कि मोदी की सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर इस अन्याय को दूर करने का काम किया है। युवाओं को भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प मिला है। देश में 7 नई IIT, 16 ट्रिपल IIT, 16 IIM और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। सरकार इन संस्थाओं को मजबूत बना रही है। ऐसी तमाम जानकारी के अपडेट्स के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।